सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मोर। इसके पहले वीडियो में हमने मोर और चिड़िया देखा था। तो आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? अपनी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 34 निकालना है। तो आप सब अपनी हिंदी की किताब निकालो और पेज नंबर 34 निकालो। तो देखो, अब देखते हैं पेज नंबर 34 का। आप सब तैयार हैं? बूझो बुझाओ, बूझो बुझाओ, यानी कि पहेलियाँ पढ़ो और उनके उत्तर एक दूसरे से पूछो और जो भी पहेलियाँ है उसके उत्तर आपको देने हैं। एक आप उसके उत्तर ढूंढकर मुझे बताएंगे, क्योंकि वहाँ पिक्चर तो है। पिक्चर से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। फिर भी देखो, अब घर बैठे ही सैर कराऊं, देश विदेश घुमाकर लाऊं। घर बैठे ही सैर कराऊं, देश विदेश घुमाकर लाऊं। बाँच मुझे ज्ञानी बन जाए, बाँच मुझे ज्ञानी बन जाए। कौन है जो मेरा नाम बताए। घर बैठे ही सैर कराऊं, देश विदेश घुमाकर लाऊं। बाँच मुझे ज्ञानी बन जाए, कौन है जो मेरा नाम बताए। यहाँ पिक्चर के आधार पर आप उसका नाम बता सकते हैं। अब इसका अगला देखते हैं। देखो, लिखते कविता लिखे कहानी, लिखते कविता लिखते कहानी, मुझसे रचते सुंदर बानी, मुझसे रचते सुंदर बानी। लिखते कविता लिखे कहानी, मुझसे रचते सुंदर बानी। नीले जल में डुबकी खाऊं, नीले जल में डुबकी खाऊं, फिर भी शक्तिशाली कहलाऊं। नीले जल में डुबकी खाऊं, फिर भी शक्तिशाली कहलाऊं। कौन है जो मेरा नाम बताए। तो इसका भी आपको आंसर देना है, जवाब देना है। जो है वो आप ढूंढो और बताओ। बादल देख वह हर्षाए, बादल देख वह हर्षाए, राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाए, राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाए। दुम पर उसके पैसा है, दुम पर उसकी पैसा है। कौन पक्षी ऐसा है, कौन है जो मेरा नाम बताए। बताओ। बादल देख वह हर्षाए, बादल देख वह हर्षाए, राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाए। दुम पर उसकी पैसा है, कौन पक्षी ऐसा है। जल्दी से उसका भी नाम बताओ। अपनी कक्षा के ग्रुप पर आप इसके जवाब भेजेंगे। तो देखो, अब देखते हैं लास्ट का। एक पहेली मैं कहूँ, देखो मेरी ओर। एक पहेली मैं कहूँ, देखो मेरी ओर। एक पहेली मैं कहूँ, देखो मेरी ओर। बिन पैरों के उड़ गई, बांध गले में डोर। बिन पैरों के उड़ गई, बांध गले में डोर। तो इसका भी जवाब आपको देना है। तो आप पेज नंबर 35 निकालो। यानी कि हम आगे पढ़ने वाले हैं नन्ही बूंदे। नन्ही बूंदे, 5वीं कविता। काले काले बादल की। तो आप सब तैयार हैं? आपने पेज नंबर 35 निकाला है और नन्ही बूंदे भी निकाली है। तो देखो, काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं।
काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। यानी कि काले काले बादल में से हम आ रहे नन्ही नन्ही बूंदे हैं। और शीतल यानी कि ठंडे जल की, और मीठे जल की यानी कि मीठा जल होता है ना, शीतल यानी कि ठंडे और मीठे जल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं। काले काले बादल से बरसने वाले हम शीतल यानी कि ठंडे जल के मीठे जल की नन्ही बूंदे हैं। देखो यहाँ बूंद भी दिखाई है ना, अच्छे है ना बूंद, कैसे बूंद है। ये देखो ये काले काले बादल, इसमें से बहने वाली नन्ही नन्ही बूंदे, मीठी शीतल यानी कि ठंडी शीतल मीठे है ना। तो बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, यानी कि बादलों के पंखों पर बैठकर वो आसमान से उतर कर धरती पर आती है, ऐसा वर्णन किया है। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छमछम मीठा गाकर, रिमझिम छमछम मीठा गाकर, झूम झूम कर जल बरसाती। यानी कि वो बादलों के पंखों पर यानी कि मेघों पर बैठकर आसमान से उतरकर धरती पर आती है, और छमछम यानी कि मीठा छमछम करती हुई मीठा 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 गाकर झूम झूम कर वो जल बरसाती है। कौन? नन्ही बूंदे, है ना। अब देखो आगे, मुँह देती फूलों का हम, मुँह धो देती फूलों का हम, यानी कि जब बादल आते हैं, बारिश होती है, बूंदें गिरती है, तो पानी तो अगर हम भी बारिश में हो तो हमारे मुंह पर भी पड़ता है ना, तो हमारा भी मुंह धो देती है। उसी तरह वो इन फूलों के भी मुंह धो देती है, ऐसा वर्णन इस कविता में किया है, इस पंक्तियों में। मुंह धो देती फूलों का हम, मुंह धो देती फूलों का हम। देखो इस फूलों पर पानी पड़ने से बादल के जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं, जब वो धरती पर आती है तो फूलों पर भी गिरती है, तो फूलों का मुंह धो देती है, ऐसा उन्होंने कहा, वर्णन किया है। पेड़ों को हरियाली देती, देखो ये हरा हरा दिख रहा है ना, तो क्या कहती है, जब हम धरती पर आते हैं तो पेड़ों को हरियाली देती है। यहाँ भी देखो बारिश पड़ने के बाद, गिरने के बाद क्या क्या दिखाई देता है, सभी तरह प्रसन्न वातावरण दिखाई देती है, हरा भरा दिखाई देता है, फूल फ्रेश लगने लगते हैं, यानी कि प्रसन्न दिखते हैं, है ना, और अब हमें भी अच्छा लगता है। मुँह धो देती फूलों का हम, पेड़ों की हरियाली देती, पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता जिस प्राणी को हम छू देती, जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती, यानी कि जब बारिश होती है वो बूंदे जिसको भी छू लेती है उसको वो जीवन देती है, ऐसा वर्णन किया। अगर बारिश ही नहीं आएगी तो देखो सभी जगह कैसा वातावरण तैयार होता है, पेड़ों पर फल नहीं होते, फूल नहीं होते, पत्तियां नहीं होती, है ना, सब उदास उदास लगता है, पानी नहीं होता तो सब अच्छा नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने वर्णन किया है, जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती, यानी कि जीवन उनको सबको मिलता है जिसको वो छूती है, उनका जिसको उसका स्पर्श होता है, यानी कि बूंदों का, है ना। तो आगे, छोटी है पर काम बड़े है, छोटी है पर काम बड़े है, बूंद बूंद से सागर भरती, छोटी है पर काम बड़े है, बूंद बूंद से सागर भरती। बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती।
बूंदे कैसी है? बढ़ जाता है जिसको छूती खुशियों से भर जाती धरती। बूंदे छोटी है पर उसके काम बड़े हैं। छोटी है पर काम बड़े हैं। बूंद बूंद से सागर भरती। बूंद बूंद से क्या होता? सागर भरती, यानी कि बूंद बूंद से सागर भरती है ना। मराठी में म्हण है ना, तेंबे तेंबे साचे तळे, तसं। तो बढ़ जाता है जिसको छूती खुशियों से भर जाती धरती। जिसको भी वो छूती उसको जीवन मिलता है, या बढ़ जाता है खुशियों से धरती भी झूमती है, खुशियों से धरती भी भर जाती है ना। और फूलों का भी मुंह धोने का वो काम करती है। और जब आसमान के बादलों के पंखों पर बैठ कर आती है तो उतर जमीन पर धरती पर उतर कर आती है तो छम छम मीठा गाकर झूम झूम कर वो जल बरसाती है ना। और बूंदे कैसे होते? शीतल यानी ठंडे होती है, मीठे जल की होती है ना। और नन्ही नन्ही बूंदे होती है। तो ये हो गया हमारा नन्ही नन्ही बूंदे। तो आपको ये कविता लिखनी है और बोलनी भी है। तो बूझो बूझाओ के जितने भी आपको बताए हैं उसके सबके आंसर आपको कक्षा के ग्रुप पर भेजने हैं, है ना। तो और नन्ही नन्ही बूंदे ये कविता याद करनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया? इससे पहले किसी का कुछ होमवर्क रह गया है तो वो भी पूरा करना है। तो आज आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है। बूझो बुझाओ और नन्ही बूंदे, है ना। तो बूझो बुझाओ के आंसर्स आपको जवाब जो भी है उसे ढूंढकर अपनी कक्षा के ग्रुप पर भेजना है। और नन्ही बूंदे कविता लिखनी है और उसे याद करना है, वीडियो देखना है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों, धन्यवाद।